हाई हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी, डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन। बिल्कुल ही जब इस दुनिया में बर्थ लेते हैं तो उनका लाइफ बचपन में कैसा रहता है, उनकी थिंकिंग प्रोसेस कैसा रहता है और क्या वो सिम्टम्स हैं ट्विन फ्लेम्स के, खास करके ट्विन फ्लेम्स के बचपन ऐसे होते हैं। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो, मेरे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूँगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। नंबर 1 पॉइंट, नोबॉडी एप्रिशिएट्स यू। अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो आपका बचपन से ही आपके लाइफ में डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब बचपन से आप बहुत ही सैड रहोगे, आपकी कोई भी जो ख्वाहिश है वो पूरी नहीं होगी। आपको हमेशा ऐसा फीलिंग होगा कि सब लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है, कोई भी आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है और कोई भी आपसे प्यार नहीं करता। तो ये जो प्यार की कमी है वो बचपन से ही आपको महसूस होगा। और हर एक जगह पे, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो कॉलेज हो, कोई भी आपको ऐसा अप्रिशिएट नहीं करेगा कि लाइक आप किसी भी चीज़ों में अच्छा कर सकते हो। हर जगह जहाँ पे जाओगे, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हो, खास करके फैमिली मेम्बर्स, आस पड़ोसी, फ्रेंड्स जोन से आपको ज़बरदस्त ट्रिगर मिलेंगे। ज़बरदस्त। मैक्सिमम ट्विन फ्लेम्स के केसेस में ऐसा होता है। अगर घर पे नहीं हो तो बाहर बहुत ज़बरदस्त ट्रिगर्स मिलते हैं। और वो ट्रिगर्स कैसे होते हैं? मैक्सिमम टाइम पे वो घर वालों से मिलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम ट्विन फ्लेम्स की घर वाले जो है वो कार्मिक होते हैं। रिलेटिव्स, घर वाले एंड नेबर्स, खुद का ही जान पहचान के लोग जो बहुत ही क्लोज़ होते हैं, वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। वो कभी भी आपको किसी भी चीज़ों में नहीं देखेंगे कि आप उसमें अच्छा कर रहे हो। आप अपनी एफ़र्ट्स पूरी तरह से दे रहे हो, आपको खुद को भी लगता है कि आप इंटेलिजेंट हो, आपको सब समझ में आता है, आप कर सकते हो बहुत कुछ लाइफ में। बट ऐसे ही टॉर्चर और ट्रिगर आपको मिलेगा कि वहाँ पे भी आप हमेशा डाउन फील करोगे। इतना ह्यूमिलिएशन मिलेगा आपको कि अगर आप किसी भी चीज़ में अच्छा कर भी सकते हो तो आप इतना डिप्रेस्ड हो जाओगे, इतना सैड हो जाओगे कि आप अच्छी जगह पे भी ओवरकम नहीं कर पाओगे। वैसे ही सेम टू सेम डिवाइन मस्कुलिन के साथ भी होते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, वो जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। लाइक बाकी बच्चों जैसे नहीं होते, वो चुपचाप रहते हैं, सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही काम एंड पीसफुल रहते हैं। और उनको बहुत ज़बरदस्त ट्रिगर मिलते हैं हर एक जगह से। वो जहाँ भी जो कुछ भी करने जाए, कोई भी उनको कभी भी अच्छा नहीं बोलते। वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, अगर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कर रहा है, चाहे डांसिंग हो, सिंगिंग हो, वो कुछ काम करने से पहले ही उनको लोग ट्रिगर करना स्टार्ट कर देंगे कि इनसे तो कुछ नहीं होगा, ये तो कुछ नहीं कर सकता, या फिर तुम जो कर रहे हो इसमें तुम कहीं नहीं पहुंच सकते, तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। बस ऐसी ही चीज़ें आपको बचपन से सुनने को मिलता आ रहा है। ये ट्विन फ्लेम्स का फर्स्ट स्टेजेस होते हैं, और ये सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन नहीं, डिवाइन मस्कुलाइन के साथ भी सेम टू सेम होता है। आपकी हर एक चीज़ों को लेके लोग टॉर्चर करेंगे, लोग आपको परेशान करेंगे, ह्यूमिलिएट करेंगे, इंसल्ट करेंगे। और ये इंसल्ट इतनी हद तक जा सकते हैं कि जो डिवाइन सोल्स होते हैं वो, उनके मन में सुइसाइडल थॉट्स आते हैं और उनको ये दुनिया पसंद ही नहीं आती। उनको बस ये लगता है कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ये तो मेरी जगह ही नहीं है। कोई भी एक ऐसा पर्सन दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है जो उनके साथ दोस्ती करते हैं या फिर उनके जैसा ही है। सारे के सारे लोग उनको डिफरेंट महसूस होंगे। उनको ऐसा फीलिंग होता है डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन को, कि ये तो अलग ही दुनिया है। और बेसिकली वही होता है, क्योंकि मैक्सिमम स्टार सेट्स होते हैं दूसरे प्लैनेट से आते हैं, हम तो यहाँ के हैं ही नहीं। बस यहाँ पे ह्यूमन बॉडी लेके आते हैं, बट हमारा डीएनए कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ से किसी और बच्चों से या किसी भी लोगों से
कोई भी दोस्ती या हमदर्दी या फिर वो वाला मैचिंग जिसको बोलते हैं ना कि एनर्जी मैचिंग, तो ये एनर्जी मैचिंग का जो टर्म्स है ये तो बाद में पता होता है। बचपन में वो एनर्जी मैचिंग जो होता है वो टर्म्स पता नहीं होता, तो लगता है कि किसी के भी साथ कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है, लोग उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते, कनेक्शन बनाना नहीं चाहते, बस सारे के सारे लोग उनको ह्यूमिलिएट करना चाहते हैं, टॉर्चर करना चाहते हैं और पेन देना चाहते हैं। और जो डिवाइन सोल्स होते हैं, ट्विन सोल्स होते हैं, उनके जो लुक्स है उनको लेके भी लोग बचपन से बहुत ट्रिगर आते हैं। लाइक उनका कुछ भी हो, उनका चेहरा हो, उनका हाइट हो, कम्प्लेक्शन हो, स्किन हो, कुछ भी हो, उनकी जो अपीयरेंस है, जो बाहर की जो बॉडी है, उसको लेके भी उनको हर एक जगह से इंसल्ट मिलता है, क्योंकि बचपन में वो सब कुछ वैसे ठीक नहीं रहता है। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि वो जिस जगह पे पैदा होते हैं, जहाँ चूज़ करते हैं, जिस फैमिली को चूज़ करते हैं, वहाँ पे यही एक गेम है कि लोगों को कैसे ह्यूमिलिएट किया जाए, लोगों को कैसे टॉर्चर किया जाए, वही एक तरह की फ़न होता है। तो हर एक चीज़ों को लेके वो शेमिंग करते रहते हैं। तो ये जिस सराउंडिंग्स में पले बड़े होते हैं डिवाइन सोल्स, ट्विन सोल्स, उन लोगों की ये एक फ़न गेम टाइप का होता है कि दूसरों को ह्यूमिलिएट करके कैसे मज़ा लिया जाए। तो ये आपको बचपन से ही फेस करने को मिलेगा। आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स हैं, जो कि हमें पता है कि डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर बहुत सारे टैलेंट्स रहते हैं। इनफैक्ट हर जगह पे वो ओवरकम कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे फिटनेस हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे एक्टिंग हो, डांसिंग हो, या फिर कोई और स्किल्स हो, लाइक किसी और जॉब में हो। खास करके क्रिएटिविटी में मैं ये सब बोल रही हूँ, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन खास करके और डिवाइन मैस्कुलाइन क्रिएटिव बहुत होते हैं, चाहे वो खुद का बिजनेस क्यों ना हो, तो क्रिएटिविटी में वो आगे जाते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ों को लेकर आपको बचपन से बहुत लड़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी अप्रिशिएट नहीं करेगा कि इस फील्ड में, इस काम में आप सक्सेसफुल बनोगे। आप कुछ काम करने जाओगे, पहले तो आपको फंडिंग नहीं मिलेगी, घर से कुछ पैसे नहीं दी जाएगी, हर जगह से आपको बस परेशानी मिलेगी, और कोई भी एक पर्सन नहीं होगा जो आपको सपोर्ट करेंगे और कहेंगे कि आप आगे बढ़ो, मैं आपकी सपोर्ट में हूँ, मैं आपको हेल्प कर रही हूँ। ये वाला वर्ड तो आपको पूरी लाइफ में कभी सुनने को नहीं मिलेगा। अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो कोई आपको हेल्प नहीं करेंगे, कोई नहीं, बट जब लोगों की हेल्प की ज़रूरत है सब आपके पास आ जाएंगे। डिवाइन सोल्स जहाँ भी जाते हैं बचपन में, हर जगह पे उनको बस ताना सुनने को मिलते हैं, बस इंसल्ट और ह्यूमिलिएशन मिलता है, सब उनको छोटा करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी सराउंडिंग्स में वो जाते हैं बचपन से, या फिर उनकी फैमिली मेम्बर्स उनको लेके जाते हैं कि सब मिलके उनका मज़ा लूटना जिसको बोलते हैं वो करते हैं, कि लाइक कोई उनको इंसल्ट करते, कुछ भी बोलते हैं, और ख़ुद का ही जो फैमिली मेम्बर्स भाई बहन हैं वो उनको लेके और भी मज़ा करते हैं और भी हंसते हैं। लाइक आपको ऐसा फीलिंग होगा कि बाहर के जो लोग हैं और आपके घर वाले जो है ये सब मिले हुए हैं, तो आपके जो खुद के ब्लड रिलेशन है, जो घर वाले हैं, वो तक आपके सपोर्ट में नहीं है। जहाँ पे आप पैदा हुए हो, जिस जगह पे आप हो, वहाँ के लोग आपकी सपोर्ट में नहीं है, बल्कि बाहर के लोगों की सपोर्ट में है। मतलब बाहर वाले जो आपकी चेहरे को लेके बोल रहा है, आपकी कम्प्लेक्शन, आपकी टैलेंट को लेके, आपकी क्रिएटिविटी को लेके, कुछ भी आपके अंदर जो कुछ भी है, इनफैक्ट आपकी वॉइस को लेके, आपकी जो चेहरा है, आँखें हैं, जो कुछ भी है आपकी अपीयरेंस में, वो सब को लेके जैसे बाहर वाले मजाक उड़ाते हैं, बाहर वालों के साथ घर वाले मिले हुए हैं और साथ मिलके मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसा फीलिंग आपको पूरी लाइफ टाइम मिलेगा जब तक आप डिवाइन नहीं बन जाते हो। अभी मैं आती हूँ नंबर 2 पॉइंट में, जो कि टीन एज में कैसा रहता है। टीन एज में हर जगह पे जब पहला लोगों के मन में लाइक अपोजिट सेक्स के बारे में अट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं, लाइक आपके सारे दोस्त रिलेशन में जा रहा है, प्यार कर रहे हैं, उनका बॉयफ्रेंड हो गया है, गर्लफ्रेंड हो गया है, मस्त चल रहा है सब कुछ, बट आपकी लाइफ में कोई नहीं आता और आपको बस चीटिंग मिलता है। तो एक चीज़ आप नोटिस करके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि बचपन से ही जो कोई भी पर्सन आपके पास आ रहा है, उनका इरादा आपके साथ लाइफ टाइम रहने का नहीं, बल्कि टेम्पोररी रहने का। वो टाइम पास के लिए आ रहा है और ये क्लियरली आपके सामने बोल रहा है कि मैं टाइम पास के लिए आ रही हूँ, या फिर वो आता भी है रिलेशन में तो चीटिंग करके चला जाएगा बस कुछ ही दिनों में।
बेसिकली कोई भी रिलेशन आपका बचपन से नहीं टिकेगा, हर एक जगह से आपको धोखा मिलेगा। और डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन जो होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट नेचर के होते हैं बचपन से ही, दोनों ही। मैं दोनों की बात कर रही हूँ यहाँ पे, डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन। उनके मन में मैरिज और रिलेशन, लव, ये सब लेके बहुत बड़ा बड़ा ड्रीम्स होते हैं बचपन से। वो फेयरी टेल्स उनको अच्छा लगता है, लव रोमांस इनको अच्छा लगता है। ये चीटिंग वाला क्या चीज़ है इनको ये समझ में ही नहीं आता। तो ये दुनिया वाले जो चीटिंग करते हैं, धोखा देते हैं, टाइम पास करते हैं, ये तो समझ ही नहीं आता है कि है क्या, क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये सब करके मिलता क्या है इन लोगों को। ये सवाल हमेशा मन में रहता है। वेरी सॉफ्ट नेचर में का होते हैं और प्यार में बिलीव करते हैं, ट्रू लव में बिलीव करते हैं। और जो कोई भी पर्सन आता है उनका ये बिलीफ सिस्टम को बार 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 करके ब्रेक करते हैं, बार बार तोड़ देते हैं। डिसअपॉइंटमेंट होता है, बहुत पेन होता है, क्योंकि ट्विन सोल्स की जो हार्ट होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो हार्ट ब्रेक भी ज़्यादा होते हैं और उनको पेन भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। बाकी नॉर्मल लोग जैसे कि एक रिलेशन ब्रेकअप हो गया, जल्दी से किसी और रिलेशन में चले जाते हैं, बट ट्विन फ्लेम्स ऐसा नहीं कर पाते। उनको रिकवरी में और रिलेशन में जाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत साल लगता है रिकवरी में, और वो भूल ही नहीं पाते। जो कोई भी पर्सन उनके लाइफ में आते हैं, एक तो किसी के साथ मैचिंग नहीं होता है उनका, अगर किसी के साथ मैचिंग हो गया तो वो उनको भूल नहीं पाते हैं। और ये पेन जो है ये बहुत टाइम तक चलता है। और ये चीटिंग वाला केस, वो रहते हुए ही किसी और को चूज़ कर लेना, एक पर्सन रहते हुए, वो किसी के साथ अगर रिलेशन में है तो उसके रहते हुए ही किसी और पर्सन को चूज़ कर लेना, ये वाला सिचुएशन। या फिर उनके साथ बार बार धोखा हो रहा है, ऑलरेडी दे आर मैरिड बट उसके बाद भी उनका हस्बैंड या बॉयफ्रेंड किसी और के साथ है। तो ये वाला जो चीटिंग का केस है ये बचपन से ही ट्विन सोल्स के साथ होते हैं, चाहे वो आपका डिवाइन मस्कुलाइन हो चाहे वो डिवाइन फेमिनाइन हो। और डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों ही लव की जो सिस्टम है ये इसमें बिलीव करते हैं। लव मैरिज ही उनके लिए बहुत स्पेशल चीज़ें हैं, ये सबके लिए नहीं होते हैं। और स्पेशल पर्सन में बिलीव करते हैं, टाइम पास में बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं। बट ये सेम चीज़ टीन एज में उनके साथ बार बार होते हैं और वो बिल्कुल डैमेज होते जाते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं मन में होप रहता है, कोई ना कोई एक दिन उनके लाइफ में ज़रूर आएगा जिसके साथ उनका कंप्लीट मैचिंग होगा। रिकवरी में बहुत टाइम लगता है। नंबर 3 पॉइंट, अभी आते हैं करियर और जॉब ओरिएंटेड सिचुएशन में। तो वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं और कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, कुछ नया करना चाहते हैं, क्रिएटिव बहुत होते हैं। बट जब भी वो कोई अपॉर्चुनिटी के लिए, कोई जॉब के लिए, कुछ भी चीज़ों के लिए वो अगर स्ट्रगल करते हैं तो हर जगह पे उनको रिजेक्शन मिलता है। उनको पता है कि उनमें टैलेंट है, बट जहाँ भी जाएंगे रिजेक्शन उनको मिलेगा हर जगह पे। ये रिजेक्शन क्यों होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट टीन एज में उनका एज जब 19, 18, 17 ऐसा एज होता है, 20, तो उसमें जब करियर के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हर जगह पे उनको बस रिजेक्शन देखने को मिलता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे वो करियर हो। जहाँ भी जाते हैं लोग उनको बस यही बताते हैं कि उनके अंदर कोई पोटेंशियल नहीं है, रिलेशनशिप के लिए वो एलिजिबल नहीं है, उनका चेहरा ये अपीयरेंस कुछ ठीक ठाक नहीं है, अनस्मार्ट है, दिखने में अच्छा नहीं है, फिट नहीं है, ये सब उनको सुनने को मिलेगा। और जॉब के लिए भी सेम चीज़, जहाँ पे भी जाएंगे रिजेक्शन मिलेगा कि ये जगह उनके लिए नहीं है, टैलेंट उसमें बहुत कम है, अच्छे से बात नहीं कर सकते, अच्छे से चल नहीं सकते, कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, किसी भी काम के लिए एलिजिबल नहीं है। तो उनके लिए जॉब पाना बहुत मुश्किल है। या फिर अगर ज़्यादा टैलेंट हुआ तो लोग उनको यूज़ करने की बहुत कोशिश करते हैं। हर जगह से लोगों को पता होता है कि इनके अंदर छुपा हुआ टैलेंट है, बट वो बाहर से दिखाते नहीं हैं, जॉब पे रख लेते हैं, बहुत कम सैलरी देते हैं, बहुत कम पैसों में रख लेते हैं, दिन भर टॉर्चर करते हैं, मेंटल टॉर्चर जिनको हम बोलते हैं, कि उनसे कुछ नहीं होगा, या फिर वो ज़्यादा पैसे की लायक नहीं है, ज़्यादा पैसा उनको नहीं मिल सकता है, जितना मिल रहा है उतना इनफ है उनके लिए, उनमें टैलेंट कम है और ज़्यादा टैलेंट की ज़रूरत है, इसलिए वो लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है। ऐसा चीज़ें बार बार हर जगह उनको सुनने को मिलेगा। और जितना बाहर के लोग उनको नहीं बताएंगे,
ऐसी वाली बात उनके घर वाले उससे कहीं ज़्यादा बोलेंगे। लाइक वो कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, कुछ एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं, उससे पहले ही उनको ऐसे मेंटल ब्रेक किया जाएगा, इतना ज़्यादा उनको टॉन्ट किया जाएगा, ताना मारेंगे कि वो उनका जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे करके टूटता जाएगा। हर एक बार वो नया करके स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और उनको ऐसे तोड़ा जाते हैं कि नेक्स्ट टाइम उनका इच्छा ही नहीं रहता है कि कुछ करे या फिर कुछ काम करने जा रहे, चाहे वो एग्ज़ाम देने जाए, चाहे कुछ भी करने जाए। तो ऐसा उनका मेंटल कंडीशन रहता है कि ऑलमोस्ट वो रोते हुए घर से निकालते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम देने जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, कुछ भी करने जाते हैं, तो वो ऑलमोस्ट रोते हुए घर से निकालते हैं। और ऐसा वाला सिचुएशन उनके लाइफ में बार बार होता है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि सारे घर वाले उनके सपोर्ट में हैं और उनको बता रहे हैं कि हम लोग आपके सपोर्ट में हैं, आप ज़रूर कुछ अचीव कर पाओगे, जहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ पे बिल्कुल सक्सेसफुल बनोगे। और अगर सक्सेसफुल नहीं भी बनते हो तो नेक्स्ट बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रहा है। ऐसा वाला जो सल्यूशन देना, जो पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग दूर दूर तक ट्विन फ्लेम्स के आसपास कहीं नहीं होते हैं। बचपन में ट्विन फ्लेम्स मिलने से पहले ये फर्स्ट स्टेज जो होता है, इनमें उनकी बचपन, उनकी जो टीन एज, उनकी जो यंग एज ऐसे ही बीतते हैं। हर रोज़ नया ट्रॉमा, हर रोज़ नया ड्रामा, हर रोज़ पेन, हर रोज़ टॉर्चर, कंप्लीट ब्रेकडाउन जिसको बोलते हैं। हर एक जगह से तोड़ा जाता है, कहीं पे भी उनको सुकून नहीं मिलता, सपोर्ट नहीं मिलता, 2 पल की खुशियाँ नहीं मिलती, कि उनको लगता है कि कोई एक पर्सन उनके सपोर्ट में है। अगर कभी कभार कोई पर्सन उनके सपोर्ट में आ जाते हैं तो उनको वो पकड़ लेते हैं, क्योंकि मन में इतना पेन रहता है, इतना डैमेज होता है कि वो पर्सन को वो सब कुछ मान लेते हैं। उसके बाद आता है नया सीन कि जिस भी पर्सन को वो सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, सबसे बड़ा दोस्त मानते हैं, वहाँ से ज़बरदस्त ट्रिगर और चीटिंग आते हैं। तो जब भी वो ऐसा कुछ करते हैं किसी पर्सन, मैं रोमांटिक रिलेशन की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी रिलेशन हो सकता है, भरोसा करके, विश्वास करके जिनके पास जाके वो सारी स्टोरी बताते हैं या फिर कुछ हेल्प मांगते हैं, वहाँ से उनको ज़बरदस्त फाइनेंशियल लॉस, मेंटल डैमेज या बहुत बड़ा एक चीटिंग का सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा भी उनके लाइफ में बार बार होते रहते हैं ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले। कुछ लोगों की ट्विन फ्लेम तो बचपन में भी आ जाते हैं, बट तब उनको पता नहीं चलता है कि ये उनका ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम की एंट्री बहुत पहले भी कुछ लोगों का हो जाते हैं, बट आप उनके नाम सुने होंगे या कुछ बातें की होंगे, बट जो कनेक्शन बाद में होता है, जो रोमांटिक वाला कनेक्शन, वो इस टाइम पे नहीं रहता है, ऑलमोस्ट किसी का नहीं रहता है। अगर रहते भी हैं तो नॉर्मल कैजुअल फ्रेंडशिप वगैरह, या फिर आप बस उनको जानते हो, ऐसा वाला सिचुएशन हो सकता है। पर जो रोमांटिक कनेक्शन, जो बबल फेज होता है, वो बहुत बाद में होता है। Number 4 point, completely damaged and broken, still in hope of love and still waiting for dream person। ये सब कुछ साथ में लाइफ में होते हैं। करियर में प्रॉब्लम होते हैं, घर से बड़ा ट्रिगर आते हैं, ऐसा सिचुएशन होता है कि ऐसा मन करता है घर से निकल जाए। मैक्सिमम जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो, उनका लाइफ टाइम का यही ड्रीम होता है कि वो जहाँ पे हैं वहाँ से निकल जाए, निकल के खुद का एक घर बनाए, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो सके तो शहर ही चेंज कर ले, जिस जगह पे रहें वो जगह ही चेंज कर ले। ये हर एक ट्विन फ्लेम का ड्रीम होता है, चाहे वो डिवाइन फेमिनिन हो, चाहे वो डिवाइन मस्कुलाइन हो। घर का सिचुएशन ऐसा होते हैं कि वो घर पे रहना ही नहीं चाहते, कहीं दूर भाग जाना चाहते हैं, ऑलमोस्ट इसको भाग जाना कह सकते हैं। बट जब छोटे रहते हैं सिचुएशन ऐसा रहता है तो पॉसिबल नहीं होते हैं, बट ड्रीम मैनिफेस्टेशन हमेशा ऐसा रहता है कि घर से दूर कहीं रह जाए। आफ्टर इनर वर्क स्टार्टिंग, बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन घर से दूर रहते हैं, बाहर रहते हैं, लिव इन में रहते हैं, क्योंकि वो उनका ड्रीम होते हैं। पहला ड्रीम ही ये होता है कि जहाँ पे है वहाँ छोड़ के दूर कहीं अपना घर बसा ले, सुकून की जगह जहाँ से वो काम कर पाए, मेंटल पीस मिले। ये डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन दोनों का ही ड्रीम रहता है। तो मैक्सिमम लोग इनर वर्क स्टार्ट करने के बाद और जॉब मिलने के बाद, इनकम शुरू करने के बाद अपना घर ढूंढ ही लेता है, क्योंकि ये उनका लाइफ टाइम का ड्रीम होते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी मन में कहीं पे होप रहता है कि उनका एक अदर हाफ कहीं ना कहीं है। ये बचपन से ही ट्विन सोल्स को फील होता है कि उनके ही जैसे सेम टू सेम
अगर आप मेल हो तो आपको ऐसा लगेगा उनके ही जैसे सेम टू सेम फीमेल बॉडी में कोई है। अगर आप फेमिनाइन हो तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे ही जैसे सेम टू सेम दूसरे बॉडी में कोई ना कोई है, इस दुनिया में है। ये जो कोई है, इसका फीलिंग आपको बचपन से हर बार मिलेगा और एनर्जी भी आएगा उसकी तरफ से। बट उस टाइम पे फर्स्ट स्टेज में बचपन से आपको इस एनर्जी के बारे में पता नहीं लगेगा। जब आप इनर वर्क स्टार्ट करोगे आपको इस एनर्जी की पहचान हो जाएगी कि बचपन से ये एनर्जी आपके पास आता है। इस एनर्जी को आप पहचानते हो, इसमें लव एनर्जी है, हीलिंग एनर्जी है जो आपकी डीएम की तरफ से आता है और आप उनको ढूंढ रहे हो। तो ये खोज चलता रहता है। आप हर एक पर्सन में, हर एक जगह पे, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलाइन हो, डिवाइन फेमिनाइन हो, वो ढूंढते रहते हैं। आप बोलते हो ना कि डिवाइन मैस्कुलाइन इतने रिलेशंस में जाते हैं, रिलेशन में इसलिए जाते हैं क्योंकि वो लव ढूंढ रहे हैं, उनको लव कहीं नहीं मिल रहा है। वो उनका डिवाइन फेमिनाइन हर एक पर्सन में ढूंढता है और जो पर्सन उनको थोड़ा सा प्यार दिखाते हैं, थोड़ा सा केयर करते हैं, उनको ही वो डिवाइन फेमिनाइन मान लेते हैं। बट कुछ ही दिन रिलेशन में जाने के बाद उनको ये समझ में आ जाता है कि ये उनका डिवाइन फेमिनाइन नहीं है। बेसिकली डिवाइन फेमिनाइन से भी ज़्यादा डिवाइन मस्कुलाइन अपनी डिवाइन फेमिनाइन को ढूंढते रहते हैं क्योंकि उनके बचपन भी बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर से भरपूर और बहुत ही पेनफुल रहता है। तो वो बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं अपनी फेमिनाइन को कि जितनी जल्दी हो सके डिवाइन फेमिनाइन अपने बारे में जाने, डिवाइन बन जाए, फिर दोनों साथ में रह पाए। इसलिए वो पागलों की तरह एक से दूसरा रिलेशन में भटकते रहते हैं। इसको भटकना बोलोगे आप। ये जो रिलेशन में वो जाते हैं ये लव नहीं होता है। और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में है, इसलिए वो भटकते नहीं हैं, वो किसी एक के साथ रहते हैं या फिर सिंगल रहते हैं। तो एनर्जी दोनों के अलग अलग है, उसके हिसाब से वो लोग अलग अलग काम करते हैं। बट मन में होप रहता है कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी उनके ही जैसे सेम टू सेम एक पर्सन उनके लाइफ में आएंगे, उसके बाद वो कंप्लीट और फुलफिल फील करेंगे। अदरवाइज़ दोनों ही हाफ फील करते हैं। ये जो अधूरापन, ये जो हाफ फील करना, ये बचपन से ही होता है ट्विन सोल्स के साथ। उनको लगता है कि वो अधूरा है, वो हाफ है। ऐसा कोई आएगा उसके लाइफ में, वो कंप्लीट हो जाएंगे। और आप कई बार दूसरे लोगों से भी ऐसे कहोगे कि मेरे लिए ज़रूर कोई ना कोई है इस दुनिया में। अगर मैं हूँ तो मेरे जैसा ही कोई ना कोई आया है यहाँ पे। बिना जानते हुए ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में ही ऐसा सोच ट्विन फ्लेम्स के मन में रहते हैं, बचपन से ही रहते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।